देखिए 25 में डिटर्मिनेंट और मैट्राइसेस के क्वेश्चन किस तरह के थे वो देखते। क्वेश्चन देखने में हो सकता है टफ लगे पर क्वेश्चन टफ नहीं थे। जैसे यहाँ पर बोला इफ एक्स वाई जेड आर द 3 क्यूब रूट ऑफ 27, यानी एक्स वाई जेड जो है वो क्यूब रूट ऑफ 27 है। मान लो आपने इसे टी माना तो ऐसा बोल सकते हो टी क्यूब इक्वल टू 27 या टी क्यूब माइनस 27 इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स हैं एक्स वाई जेड वो है। तो देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि सम ऑफ रूट्स क्या होता तो आप इमीडिएटली बोलते सर 0, और इसको ऐड करते तो सम ऑफ रूट्स होता, तो आंसर आ गया 0। अब मैं समझा देता हूँ क्या कहना चाहता हूँ। अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स अगर 3 हैं तो अल्फा बीटा गामा दिस इज कॉल्ड सम ऑफ रूट्स, जो कि होता है माइनस बी बाय। उसमें एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर आना चाहिए था, नहीं है इसलिए 0 हो गया। क्वेश्चन इतने में ही खत्म। फिर सेकंड कंडीशन होती है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा दिस इक्वल टू सी बाय, और थर्ड होती है अल्फा बीटा गामा। अच्छा अनदर अप्रोच, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोला था तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी अगर इसको पहला लेते हैं तो 3 आता, तो 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर, ये इसके रूट्स होंगे। क्योंकि 3 का क्यूब 27, 3 ओमेगा का क्यूब 27, 3 ओमेगा, ये तो एडिशनल बता रहा हूँ 27। और अब इन तीनों को ऐड करते हैं अगर आप तीनों रूट्स को तो कितना आ जाता 0, राइट। तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, बहुत पीसफुल माइंड से देने वाला पेपर था। देखिए मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी बी टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सेटिस्फाइंग ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 5i इक्वल टू 0, बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस i इक्वल टू 0 रिस्पेक्टिवली, वेयर i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसका इनवर्स बताना है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब C ये दिया है, पहले तो ध्यान दें क्या दिया है, BA प्लस 2B प्लस 2A प्लस 4I, यानी C इक्वल टू, अगर मैं B मैट्रिक्स कॉमन ले लूँ तो A प्लस 2I, और अगर इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो A प्लस 2I, और दोनों में से अगर A प्लस 2I ले लूँ तो ये हो जाएगा B प्लस 2I, मतलब A प्लस 2I कॉमन ले लिया तो BA है तो ऐसा लिखना आप B प्लस 2I इंटू A प्लस 2I। ऑर्डर का थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करें तो यही मिले। इधर से किया तो BA प्लस 2A प्लस 2B, वहाँ तक तो सही है, और ये हो गया 4I। अब अगर मैं आपसे बोलूँ इसका इन्वर्स बताओ, मतलब आप इसका इन्वर्स बता रहे हैं, अब आपने इन्वर्स मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ए बी का इन्वर्स, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, रिवर्सिबल प्रॉपर्टी। यानी मुझे मिल गया ए प्लस 2y का इन्वर्स इंटू बी प्लस 2y का इन्वर्स। इसको इक्वेशन 1 दे के छोड़ दिया। यानी अगर मुझे सी इन्वर्स बताना था तो सी इन्वर्स बेटा ये आ गया, ए प्लस 2y का इन्वर्स इंटू बी प्लस 2y का इन्वर्स। अब ये कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास कंडीशन दी है, इसके फैक्टर बनाएंगे। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, या फिर इसको आप कैलेमेंटर थ्योरम से ए मैट्रिक्स मान के कर सकते थे, पर वो बड़ा टाइम टेकिंग हो सकता था। अब देखिए क्या करेंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में ना भी बने। ए स्क्वायर प्लस 5 है, अगर यहाँ 6i होता तो आप इजीली फैक्टर बना लेते, तो दोनों तरफ i जोड़ दिया, तो a प्लस 2i इंटू ए प्लस 3i इक्वल टू i बेटा। अब जैसे a प्लस 2i का इन्वर्स निकालना है, ये उधर गया तो a प्लस 2i का इन्वर्स हो गया a प्लस 3i। सिमिलरली इसको भी करेंगे, बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस i, 2 और 1 बनाना तो i इधर ऐड कर दो, i इधर ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 2i इक्वल टू i। तो b प्लस 2i इंटू बी प्लस आई इक्वल टू i। अब देखो किसकी जरूरत है बेटा, b प्लस 2i की, तो इसको उधर ले गए तो b प्लस 2i का इनवर्स
हो गया b प्लस आई, राइट। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया मेरे लिए। अब ये दोनों अगर वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ और उसका मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो अब दोनों वैल्यू जब रखूँगा तो देखिए क्या होगा, पहले a प्लस 2 आई तो a प्लस 3 आई इंटू बी प्लस आई। अब मैं आपसे बोलूँ इनका मल्टीप्लाई करो तो आप बोलते हैं सर ए बी प्लस 3b प्लस a प्लस 3i। देखिए ए बी प्लस 3b प्लस a प्लस 3i, तो कौन सा आंसर हो गया, ये आंसर करेक्ट हो गया, राइट। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, मैट्रिसेस का है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। कंसीडर द मैट्रिक्स बी इक्वल टू -1 -1 मतलब -1 -1 2 0 -1 -1 0 0 -1 द सम ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स बी पावर 19। अब या तो आप इसको बी स्क्वायर बी क्यूब बी पावर 4 ऐसे बनाओ 19 तक जाओ, या फिर एक और तरीका होता है, अगर अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिए हों तो ये टेक्निक आप आगे के लिए भी डेवलप कर लो। हो सकता है ये बात पेपर में उस समय क्लिक ना करी हो, पर क्योंकि आप इम्पीडेंस से जुड़े हुए हो, ऐसी हर चीज़ें मैं बताता रहता हूँ रेगुलर क्लासेज में भी, तो पक्की बात है कि आप बहुत कुछ सीख के जाओगे तो अच्छे ही परफॉर्म करोगे। जैसे b क्या दिया, अगर हम चाहें तो b को ऐसा भी लिख सकते हैं -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 प्लस, ये तो हमने ले लिया -1 0 0 0, पहले तो यहाँ पे सब डायगोनल पे 0 ले लीजिएगा। अब यहाँ मिला -1, ये मिला 2 और ये मिला -1। देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास सेम रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग रो कॉलम जुड़ते हैं। अब इसका फ़ायदा बताता हूँ, ये हो गया -i और इसको एक नया नाम दे देते हैं, लाइक a दे देते हैं। अब जैसे मुझसे पूछा है b पावर 19, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि a ऐसे ही ले दो -i, चाहे तो माइनस कॉमन ले लो नहीं तो कन्फ्यूजन कम होगा, i माइनस a की होल पावर 19। अच्छा ऑड पावर है तो माइनस आएगा। अब इसको ओपन कर सकते हो आप, पर उसके पहले आपको ये समझना है कि जो a है, क्योंकि a के इतने सारे एलिमेंट 0 हैं तो इसमें थोड़ी सी हायर पावर पे ही आपको रिजल्ट 0 मिल जाएगा। तो इतना पहले आप नोट करके रखना जिससे कि मैं आपको समझा पाऊँ। अब a देखो क्या है बेटा, ये a है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसका स्क्वायर करो तो आप ऐसा ही लिखते 0 0 0 और a स्क्वायर मतलब a के और ले लिया। अब देखो क्या होता, तो अब ये हो जाता, इस कॉलम का इस रो के साथ किया 0, इसका इसके साथ किया तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, इस रो का इसके साथ किया तो 0, ये बेटा आ गया -1 से 1, ये आ गया, ठीक है 1 आ गया। अब सेकंड रो पकड़ी, फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 0, थर्ड तो पहले ही 0 थी तो ये आ गया, केवल ये आया। अब मतलब इसका क्यूब करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी a क्यूब 0 मिलने वाला है, यानी a क्यूब और हायर पावर जो है वो नल मैट्रिक्स होंगे। अब देखिए क्या करेंगे, तो अब जो आपसे बोला है उसकी जरा बात की जाए। आपसे बोला b पावर 19, तो उतना तो लिख ही दिया था, तो आप लिखते b पावर 19 इक्वल टू माइनस बाहर रहने दो। अब यूनिट मैट्रिक्स की तो पावर कुछ भी यूनिट ही होगा, -19c1 इंटू ए प्लस 19c2 ए स्क्वायर, उसके बाद के टर्म सब 0, उसके बाद के सारे टर्म 0 मत लिखिए। अब देखिए क्या होगा, a लगेगा मुझे, तो माइनस यहाँ पर हुआ i -19c1 19 इंटू ए मतलब ये वाला, और इनके भी एलिमेंट का सम करना हमें, तो हम डायरेक्टली ऐड भी कर सकते, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं कि हम सीधे सीधे ए को ऐड नहीं कर सकते, वो अभी हम कर लेंगे। अभी इसको 19 इंटू ए लिखा रहने दो, मतलब मैं ऐसा चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, देखो -i प्लस 19c1 इंटू ए माइनस, अब 19c2 कितना होगा, 19 इंटू 18 अपॉन 2, तो ये कैंसिल बेटा 9 टाइम, तो -171 इंटू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर अगर इसके एलिमेंट देखें तो 1 है, ए के एलिमेंट का सम देखें तो 0 है, तो ये हो गया। अब आपके पास देखो कितना आ गया, ये बेटा -3, ये 0, ये -171,
तो आपको टोटल मिल गया -174। तो इसका करेक्ट आंसर होगा -174। अब ये एक तो पहली चीज़ तो दिखने में कॉम्प्लिकेटेड था, दूसरा मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में लिखना ज़्यादा होता है, तो कई बार हमें उलझन होती है। पर अगर ये क्वेश्चन देखें तो सेकंड थर्ड राउंड में करना था, पर आप जब भी अपर या लोअर ट्रायंगुलर हो तो उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते थे और उसके बाद सॉल्व करते तो आपके लिए ज़्यादा आसान होता। तो ऐसे कभी बड़ी पावर का क्वेश्चन पूछे तो ये एक तरीका हो सकता है।